हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 68 साइंस की है। चैप्टर हमारा है वर्क एंड एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञान कि दीदी स्ट्रेच इलास्टिक बैंड में और साथ ही साथ स्ट्रिंग ऑफ अ बो पोजेस में क्या एनर्जी होती है और किस तरह की एनर्जी होती है। दीदी बताती है कि देखिए इसमें एक और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसका नाम पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज़ एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनीथिंग बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। किसी भी चीज़ को उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं, बो की जो स्ट्रिंग है यानी धनुष का जो धागा है, जब उसे स्ट्रेच करते हैं तब उसमें क्या होता है, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी होती है उसमें ट्रांसफ़र होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम उस धागे को यानी कि जब हम तीर को छोड़ते हैं, बो को छोड़ते हैं, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बो के अंदर क्या है, अभी एनर्जी है, वो मूव कर रहा है और बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ेगा। देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट। किसी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब कोई सी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो साथ ही साथ उसके पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, साथ ही साथ उसके पास एक ग्रेविटेशनल एनर्जी भी वर्क कर रही होती है। क्योंकि वो ऊंचाई पर है तो यहाँ पर ग्रेविटेशन हमारा वर्क कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशन भी जुड़ता है। तो देखिए हम इसका एक फॉर्मूला दिखाते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने m मास लिया, उसका साथ ही साथ उसकी जो हाइट है, जितनी हाइट तक हमने रखा उसको हमने h मान लिया, और जो मिनिमम फोर्स हमने लगाया उसको लिफ्ट करने के लिए उससे हमने mg मान लिया। हमारा फोर्स कितना होता है, वर्क कितना होता है हमारा, F इंटू एस होता है, F यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा s तक हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने चीज़ को यहाँ तक उठा के ले गए हैं। और फोर्स क्या हुआ, फोर्स हमारा देखिए mg लगा है कि उस चीज़ को उठाने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एम जी मल्टीप्लाई एच। तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल कर आती है, ई पी इक्वल्स टू एम जी एच। इसका यूनिट क्या है, इसका जूल होता है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि एनर्जी के जितने भी एनर्जी वाले चीज़ें हैं उन सबकी का क्या है, यूनिट जो है जूल में आया है। उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी है, जूल में आता है। तो देखिए एक और है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द हाइट्स ऑफ द इट्स ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि वो कितनी हाइट पर है। ठीक है, ये नहीं डिपेंड करती है वो कितने किस तरीके से उसे हाइट तक लेके गए। जैसे यहाँ पे एक को एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हाइट ये है, ठीक है, और दूसरी हाइट दिखाया हुआ है कि आप ऐसे से ट्रांसफर करके ऐसे से गए। तो इतना लंबा नहीं देखा, वो बस सीधा देखेंगे कितनी ऊंचाई पर है। दूसरा कह रहा है कि आप बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हेड गेट दी एक्सेलरेटेड कंटिन्यूइंग। एक बॉल है जो ऊपर से नीचे गिर रही है, तब उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है। उसकी पावर क्या हो रही है, नीचे जैसे जैसे नीचे आ रही है उसे ग्रेविटेशन अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है। और इस प्रोसेस में जितनी भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जैसे जैसे वो नीचे आई। अब दो न्यूमेरिकल से छोटे छोटे से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है। फर्स्ट उसे हमने 5 मीटर तक उसे रेस किया, उसके बाद हमने उसे 10 मीटर तक रेस किया। अब हमें डिफरेंस बताना है कि जो दो दो चीज़ें हैं उसका डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच के डिफरेंस कितना है। देखिए हम इसे एक समझते हैं कि हमारी चीज़ें, हमने इसे ऊंचा इतना ऊंचा उठाया और फिर हमने क्या किया, उसी चीज़ को इतना ऊंचा उठा दिया। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, हमें वो बताना है। तो पहले क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन है उसे पहले लिख लो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ई पी इक्वल्स टू एम जी एच। 5 मीटर पे हमारी कितनी होगी, ई पी इक्वल्स टू एम जी एच हमें लिखेंगे। एम क्या है हमारा, एम हमारा है एम हमारा कितना है, एम हमारा 2 kg है। एच हमारा कितना है, एच हमारी हाइट है पहले 5 मीटर, और साथ ही साथ जो हमारा जी है वो कितना है 10 मीटर। तो ई पी कितना आएगा, 2 × 10 × 5 इक्वल्स टू 100 जूल। और जब 10 मीटर होगा तो हमारा क्या आएगा, 2 × 10 × 10 इक्वल्स टू 200 जूल। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 जूल, जो कि हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। 1 kg मास है और उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है, जी हमें 10 लेना है। ओके, तो जो गिवन है उसे लिख लो, एम इक्वल्स टू 1 kg, एच 5 और जी 10। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई पी इक्वल्स टू एम जी एच। एम क्या है हमारा 1 है, एच हमारा क्या है 5 है, और जी हमारा 10 है। तो 1 × 10 × 5 इक्वल्स टू 50 जूल। तो है ना ईजी है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रेच्ड बो और एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, वाई।
एक बो है यानी कि एक धनुष है, जो उसकी जो खिंची हुई तार है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर जो हमने तीर छोड़ा है, बो छोड़ा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपका आंसर है स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड द कॉन्फिगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग होती है, किसी भी जो मूवमेंट है उसके कारण नहीं होती है। सेकंड है आपका डेराइव द फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट क्या है, h रखा हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे, तो देखिए लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हमने m रखा है, हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने रखा है हमने, h रखा। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, एक से दूसरी जगह पे उठाने के लिए कितना लगा हमारा, mg लगा। तो वर्क कितना हुआ, F मल्टीप्लाई एस होता है, F क्या है हमारा mg है, अभी हमने पढ़ा, और s कितना हमारा हाइट जो है वो हमारी h है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया mgh। तो ईपी हमारा निकल कर आया, mgh निकल कर आया। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्टोन इज ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg और उसकी हाइट है 10 मीटर। तो जो गिवन है लिखिए, मास 5 kg, हाइट 10 मीटर, जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ईपी हमारा कितना हुआ, mgh। अभी हमने फॉर्मूला याद किया था, क्या होता है, mgh होता है, m कितना है 5, g हमारा 10 और h हमारा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500 जूल। 4 देखिए, राइट द 3 एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी। कोई बॉडी है, उसको आपको बताना है कि आपको एग्जांपल्स देने हैं 3 पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखिए एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच इलास्टिक बैंड, कोई इस बैंड जो इलास्टिक बैंड जब उसे स्ट्रेच करेंगे तब उसके पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ बो, किसी बो के स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे तब भी उसे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और एंड लास्ट है अ बॉल एट द सर्टेन हाइट, कोई बॉल जो एक सर्टेन हाइट पर है तो उसमें भी क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।